बात कर लेते हैं विस्तार से खबरों की। खबर मैनपुरी से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा रहा। सीएम योगी ने इस दौरान मैनपुरी में 361 करोड़ से ज्यादा की 370 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही 135 स्वयं सहायता समूहों को 8 करोड़ 10 लाख का ऋण भी वितरित किया और युवाओं और छात्रों को टैबलेट भी बांटे। सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के हमारे सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के सदस्यता अभियान शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को इस राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर सफलतापूर्वक प्रदेश में इस कार्यक्रम को आज यहां पे लागू करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम पहले से ही सदस्य हैं, लेकिन पुनः साधारण सदस्य के रूप में जो पार्टी ने एक निश्चित सीमा तय की है इस समय तक, और उस कार्यक्रम को पुनः रिन्यूअल कराने की दिशा से हम फिर इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ सदस्यता अभियान, दूसरी तरफ भारत और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो दो बातें बहुत साफ आ जाती हैं। भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर कैडर आधारित पार्टी है, और भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भारत की माटी से जुड़ करके, भारत के महापुरुषों से लेकर के भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ कार्य करने वाली पार्टी है। और इसलिए यह पार्टी न केवल वर्तमान में पूरे देश के अंदर अपना सर्वव्यापी स्वरूप बनाने में सफल हुई है, बल्कि सर्वस्पर्शी भी बनी है, सर्वदेशिक भी बनी है, और समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस यात्रा के दौरान किया है। लोगों के मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक होता है। आप जाइए देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, वास्तव में भारत की माटी से प्यार करने वाला हर व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। लेकिन जब हम लोग उस तक नहीं पहुंचते तो उसके मन में एक पीड़ा होती है। तब वह उन संकीर्णताओं के दायरे में आता है जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम उन संकीर्णताओं के आधार पर भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके भारत की एकता और अखंडता को ही चुनौती देने की मुद्रा में खड़े होते हैं। और उन स्थितियों में हम सबको चाहिए कि हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, 18 करोड़ सदस्यों वाली दुनिया के सबसे बड़े दल के रूप में देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में सबसे अधिक साधारण और सक्रिय सदस्य बनाने के इस टारगेट को भी आप सबको पूरा करना है। हम सब इस कार्यक्रम के साथ लगेंगे। इस विश्वास के साथ आज यह कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहां शुभारंभ किया है। हमारा गौरव होगा, हमारे लिए गर्व की बात होगी। अभी हम
40,000 नई भर्ती इस प्रक्रिया के तत्काल बाद फिर लेके आने वाले हैं। और नौजवानों को तैयार करिए, अगले 2 वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरी लेके आने जा रहे हैं। 1 करोड़ निजी क्षेत्र में नौकरी लेके आने वाले हैं। लगभग 60 लाख नौजवानों को और उद्यमियों को नए स्टार्टअप स्थापित करने, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने और उन्हें नए उद्यमी बनाने की दिशा में सरकार कार्य करने जा रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब अगर उन तक पहुंचेंगे, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी की संभावना हो, या फिर सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का, अगर आप भी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच को आसान कर लेंगे, तो उसको मन में उसके सम्मान का भाव है, लेकिन संकोच भी है। क्योंकि जो विरोधी ताकतें हैं वे जिस प्रकार का दुष्प्रचार करती हैं, अफवाह फैलाती हैं, उसके कारण उसके मन में एक संकोच पैदा होता है। हमें इस संकोच के दायरे को समाप्त करना है, हमें उन्हें अपने साथ जोड़ना है, एक आत्मीयता देनी है, और सदस्यता अभियान आपके लिए एक अवसर होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की कर लेते हैं। देहरादून में जहां बीजेपी के सदस्यता अभियान ने जोर पकड़ा, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के तहत प्रदेश बीजेपी के प्रथम सदस्य के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदस्यता ग्रहण कर अपनी सदस्यता का नवीनीकरण किया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आग्रह किया कि टोल फ्री नंबर 8800002024 पर मिस्ड कॉल कर अथवा नमो ऐप के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन बीजेपी के सदस्य बने। प्रदेश भाजपा के प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करके अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। और इस अवसर पर मैं आप सबको देख रहा हूं, जिस प्रकार से आप सबके अंदर असीम जोश है, उत्साह है, ये बता रहा है कि सदस्यता का जो ये नया अध्याय आज हम सब मिलकर शुरू कर रहे हैं, बहुत ही जो ये नया रद्द होने वाला है, बहुत ही सशक्त होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल भाजपा केंद्रीय कार्यालय से सदस्यता अभियान की शुरुआत की, और उसके बाद आज हम उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। सदस्यता अभियान महज एक सदस्यता अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारा संगठन पर्व भी है, जिसके अंतर्गत हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने के लिए नए सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे। घर घर जाकर लोगों को पार्टी की रीति नीति और पद्धति से जोड़ने का काम करेंगे, उनको जानकारी देंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के साथ ही सबसे लोकतांत्रिक और जीवंत पार्टी भी है। वर्तमान में 18 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली पार्टी होने के बावजूद पार्टी के संविधान के अनुरूप पूरे लोकतांत्रिक तरीके से पुनः नए सदस्यों को जोड़ने की शुरुआत करना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है कि हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संचालित होती है। हमारे पत्रकार बंधु अक्सर ये पूछते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है कि करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े चले जाते हैं और करोड़ों करोड़ों की सदस्यता हो जाती है, भाजपा पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन जाता है। तो भाइयों बहनों,
मैं उनसे कहता हूं, आज के समय में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि हमारी पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है। हमारी पार्टी में जातिवाद, क्षेत्रवाद, धन बल, बाहुबल नहीं चलता है। हमारी पार्टी में बूथ पर काम करने वाले एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी उतना ही सम्मान देती है जितना कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को मिलता है। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मौका देती है और उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने मैं भी हूं। हमारी पार्टी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पद पर हैं या नहीं हैं। पार्टी तो बस आपकी पार्टी के प्रति जो ईमानदारी है, लगन है, निष्ठा है, समर्पण है, उसका हमेशा आकलन करती है। इसलिए राष्ट्र भावना को प्रथम मानकर हमारी पार्टी ने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और हमारी सरकारों ने देश के अंदर अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे न देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का आने वाला भविष्य भी बेहतर हुआ है। हम सभी को याद होगा कि दशकों लंबी हमारी मांग के बाद हमारा प्रदेश उत्तराखंड देश के मानचित्र पर अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ और उसमें सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका तत्कालीन हमारे उस समय के प्रधानमंत्री भारत स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने अपने कालखंड में अलग राज्य का निर्माण किया था, उत्तराखंड वासियों की भावना का सम्मान करते हुए भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी अनेक योजनाओं ने देश की कायाकल्प करने में, देश की काया पलट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाइयों बहनों, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब एक ग्रामीण सड़क की योजना बना रहे थे कि पूरे देश के अंदर ऐसे गांव जो सड़कों से वंचित हैं उन सभी को सड़कों से जोड़ा जाना है, तो बहुत सारे लोगों ने उनको सुझाव दिए कि आप इन सड़कों का नाम अपने नाम से उनका नामकरण कर दीजिए, अपना नाम रख दीजिए, अटल सड़क योजना नाम रख दीजिए। लेकिन अटल जी की दूरदर्शिता थी, उनका विजन था कि ये योजना हमेशा चलनी चाहिए, ये योजना रुकनी नहीं चाहिए। अगर मैं अपने नाम से रखूंगा तो दूसरे प्रधानमंत्री को उतना इस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री जी के नाम से रखी जानी चाहिए। इसलिए जो भी प्रधानमंत्री आएगा इस योजना को आगे बढ़ाएगा, इस योजना को विस्तार देने का काम करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को फायदा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश देश के मध्य में है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में विकास की संभावना है जो देश की जरूरत भी है। जो अपने 4 ज्योतिर्लिंग तक जोड़ेगा और एक तरह से ये अभी बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला, इस बदले हुए दौर में इस परियोजना का महत्व तो हमारे सबके सामने बोलने से ज्यादा जब ये हो जाएगा, इसके होने मात्र के करंट से अपने आप एक स्फूर्त जिस ढंग से जगी है वो हम सबको एक अलग दौर में ले जा रही है। कल्पना करना थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई 18,500 करोड़ की रेल लाइन को एक झटके से ऐसे कर सकता है क्या? वाकई लगता है कि 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और ऐसे ऊर्जावान हमारे रेल मंत्री की है। जब उनने पिछली बार जब मैं मिला दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हमारे आप ये रेलवे स्टेशन के विकास की, रेलवे स्टेशन के स्टाइल की या ये तो परंपरागत डबल लाइन करना है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज करना है, ये तो करते रहेंगे, आपको नए रेलवे नेटवर्क की बात करना चाहिए। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही माननीय वैष्णव जी ने, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेलवे नेटवर्क खोजना और वो प्रस्तावित करो, उन सबके लिए अपनी सरकार पैसे देगी। और उसमें उन्होंने जो पीछे का मंतव्य छिपा होता है वो और महत्व था
जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रेलवे के नेटवर्क से मध्य प्रदेश का तो भला होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश बोलते ही देश का मध्य में है, इसलिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में अगर उनको जाना है तो मध्य प्रदेश से गुजरना है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर विकास करने में वो संभावना भी छिपी हुई है जिसके कारण से देश की आवश्यकता है, और ये उदार और ये गंभीर सोच से ही इसी प्रकार के प्रोजेक्ट की सफलता होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खासकर आदिवासियों के लिए आज के दौर में ये जो विकास, ये जो रेल का विकास नहीं है, ये हमारे आदिवासियों का विकास है, आदिवासियों के आर्थिक उनकी जिंदगी के बदलाव का विकास, और इसीलिए वो बड़ी संभावना है। जैसे कई बड़ी बड़ी संभावना हमारी माइनिंग से लेकर के मिलेट्स तक, बड़ा मोटा अनाज का पूरा बेल्ट है हमारा, अपना आलू मालवा से निकलने वाला और नासिक से आने वाला प्याज है, ये बड़े पैमाने पे फूड इंडस्ट्रियों के लिए परस्पर आवागमन का है। ऐसे ही लॉजिस्टिक हब बनाने की बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र है। मुझे जो बताया गया है, जिसमें विस्तार से तो माननीय अश्विनी जी बताएंगे और फिर अपन विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बात करने वाले हैं कि रेल की सुविधा जब तक 4 साल में ये डेवलप होगी तब तक समान रूप से राज्य सरकार भी विकास का रोडमैप बना करके समान रूप से पूरे क्षेत्र में विकास के लिए आज से ही संकल्प कर रही है कि हम अपनी रेल लाइन के बनते बनते तमाम प्रकार के विकास के जो पैमाने हैं जिसके आधार पर वो पूरे क्षेत्र में विकास का नया ये अवसर अच्छे से संपन्न होगा, इस पर बात करेंगे। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 का शुभारंभ किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर 780 यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना भी किया। इसमें शामिल सभी तीर्थ यात्री 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और 80 करोड़ रुपए की लागत से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर से मदुराई और रामेश्वरम के लिए इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।